नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आया हूं और ये वीक है थर्ड वीक। जो डेट होगी वो 10 सितंबर से लेके 16 सितंबर का है। तो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये बिल्कुल पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपसे टेलीग्राम में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले हाँ, ये देखिए, यहाँ पे 4 हाइलाइट्स हैं: यूपीएससी, नाबार्ड, एएआई और बार्क। ठीक, तो हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं और आप भी जैसे मैं बता रहा हूं आप भी वैसे ही देखिएगा। आपको किसी कहीं वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं जाएंगे तो वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, टेलीग्राम से व्हाट्सएप, ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे, आपको एग्जैक्ट चीज नहीं मिल पाएगी। तो सही सोर्स का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए, मैं देखिए यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे। देखिए, यूपीएससी पेज नंबर 5, नाबार्ड 26, एआई 29, बार्क 7। तो मैं सबसे पहले यूपीएससी 5 नंबर पेज पे चलता हूं। तो यहां से मैं इसको क्लिक करूंगा, 5 नंबर पेज आ जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। मैं एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपके टेलीग्राम में है। देन अब ये जो पूरी वैकेंसी है वो यहाँ पे खुल के आ गई है। ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, हालांकि थोड़ी सी ये डिफरेंट होगी। देखिए, वन वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर इंस्ट्रक्टर फिशिंग बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप उस डिपार्टमेंट से हैं तो आप इसको देखिएगा। एज लिमिट जो है वो 35 दी गई है। देन सेकंड देख लेते हैं, वन वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर सिस्टम डिवीजन इन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये थोड़ी सीनियर लेवल की है। देन 6 वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। ये साइंटिस्ट के लिए है, जिसमें बहुत सारे आ जाएंगे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डायरेक्शन डायरेक्टरेट, है ना। एंड देन और देख लेते हैं, वन वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर। ये भी साइंटिस्ट के लिए है। तो ये यूपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है। एंड देन ये है साइंटिस्ट बी के लिए, ये भी साइंटिस्ट बी के लिए। ठीक है, सारी साइंटिस्ट के लिए हैं और सीनियर पोस्ट के लिए। ये कुछ लेबर इन्फोर्समेंट के लिए है ऑफिसर्स, जिसमें 2 वैकेंसी है ना। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 है। आप इसके पहले इसको, अगर आप इस कैटेरिया में आते हैं तो आप इसको भर के जरूर सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमने जाना यूपीएससी के बारे में। देन जो दूसरी वैकेंसी थी वो नाबार्ड की थी, जो 26 नंबर पेज पे थी। मैं डायरेक्ट यहाँ से 26 नंबर पेज पे आता हूँ और देख लेता हूँ नाबार्ड में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। तो बहुत अच्छे से ये मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, जो वैकेंसी है वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है 21 टू 35, 21 टू 35 एज लिमिट है। और जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ये किसके लिए? असिस्टेंट के लिए। वैसे ही जो है ये डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए है, यहाँ देख सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। देन ये इनका पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ में देखिए सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो सैलरी होगी अप्रॉक्स 32,000 होगी और लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर है। किस चीज़ की? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने की 10 अक्टूबर है, मतलब 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल हो जानी चाहिए। तो ये जो पोस्ट थी डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। देन आइए और देख लेते हैं किन पोस्टों के लिए है। तीसरा मैंने एआई की मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी की मैंने डिस्कस कर रखी है आपके साथ। एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है उस पर, ये तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं ना। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। देन बार्क था, आइए उसके देख लेते हैं। 7 नंबर पेज पे था वो। हाँ, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां से कुछ वैकेंसी निकल के आई है। और ये वैकेंसी किस चीज के लिए है? देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और
मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर ई न्यूक्लियर, मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर डी न्यूक्लियर, मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर डी जनरल मेडिसिन। तो ये सारे ही देख सकते हैं आप, ये मेडिकल के फील्ड के लिए है और सारे मेंशन भी किए हुए हैं यहाँ। सैलरी देखिए 78,800 इस पोस्ट के लिए एक है, दो पोस्ट है यहाँ मेडिकल साइंटिफिक न्यूक्लियर के लिए, 67,700 सैलरी है। तो ये बहुत अच्छा पीडीएफ ये इसमें शेयर किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी, एक ये वैकेंसी थोड़ी सी अलग है, जिसमें बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स विथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड एंसिलरी सब्जेक्ट एंड एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है। इसकी सैलरी होगी 56,100। तो इस तरीके से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ पीडीएफ ओपन किए हैं, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। अभी इस पे अपलोड नहीं हुई है, तो यहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। मैंने ये सारे लिंक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने ये 4 हाइलाइट्स बताया आपको। और अब हम देख लेते हैं कि इस पूरे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्या क्या वैकेंसियां, वन बाय वन करके देखेंगे और थोड़ा जल्दी देखेंगे। अगर आपको इसको देखना है अच्छे से तो मैं ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वहाँ पे वेबसाइट मेंशन हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे चाहिए क्या, 4 पोस्ट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, 1 पोस्ट फॉर डिप्टी डायरेक्टर, 1 पोस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ क्लिनिकल रजिस्ट्रार, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी जूनियर, मेडिकल लेबोरेटरी फार्मासिस्ट, मल्टीटास्क स्टाफ। तो इस तरीके से ये पूरा आयुर्वेदा का है। और मैंने एक इसकी पीडीएफ भी देखिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वैकेंसी आई हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, है ना। ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो जब मैं इसे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी चाहिए। एंड देन उसके बाद इसमें जो सैलरी है वो डिस्कस की गई है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं ना, आप ये पूरी सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के लिए, है ना, प्रोफेसर के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं सैलरी से रिलेटेड। आप इसको अप्लाई, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यहाँ पे 16 पोस्ट चाहिए इनको, जिसमें सिर्फ 10th पास होना चाहिए और एज लिमिट इन्होंने दे रखा है 25। सैलरी 18,000 से लेके 56,900। तो 10+2 चाहिए जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए, फार्मासिस्ट चाहिए आयुर्वेदा के लिए। तो ये सब कुछ देख सकते हैं, अच्छी सैलरी भी यहाँ पे है, ठीक है। देन आगे चलता हूँ। यूपीएससी का मैंने जैसे कि आपको डिस्कस कर दिया। देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक में भी चाहिए। यहाँ पे देखिए सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, है ना। और आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 22 हैं। सैलरी 35,000 से लेके आपकी 1,12,400 तक होगी। और एज लिमिट 35 दी गई है। डिग्री क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देन और देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आई है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ठीक है, ये केरला से आई है। क्या चाहिए इनको, डिप्टी जनरल मैनेजर, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, पे स्केल, देन सैलरी, ये सारी चीजें। इंजीनियर्स भी चाहिए इनको, ठीक है। इंजीनियर यहाँ पे 5 नंबर्स इंजीनियर, यहाँ 1 चाहिए। तो ये देख लीजिए, इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रहे हैं, इसमें बीई बीटेक मैकेनिकल मांग रहा है। सैलरी मेंशन की हुई है अगर आप इंजीनियर हैं। और इसकी लास्ट डेट 30/9/2022 को है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं। राइट्स लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे इंजीनियर के लिए इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सीनियर जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के लिए आई हुई है। हालांकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 15,511 है। और ये सारी कुछ दिए हुए हैं, आप इसके अनुसार आप देख सकते हैं अगर आप इंजीनियर हैं तो। देन हाँ, श्याम प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किसके लिए वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर
अगर आप प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन आगे देख लेते हैं, ये कुछ एडवर्टीजमेंट, अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर, ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए है। और देख लेते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, अब यहाँ पे किसकी वैकेंसी निकली हुई है वो देख लीजिए। देखिए, मीडिया मार्केटिंग, सब्सक्राइबर एजुकेशन, राजभाषा, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, आईटी, लीगल। ये देखिए लीगल मतलब ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल वैकेंसी यहाँ पे 6 दिखाई गई है। और यहाँ पे जो है फिर से ये ग्रेड बी मैनेजर के लिए था और ये ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। तो और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की हुई है और लास्ट डेट जो है वो 29/2022 है। तो आप अगर इस कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट आपके लिए है इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड आईटी और लीगल से रिलेटेड, तो आप इसको भर सकते हैं। देन गवर्नमेंट, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है ना, एटॉमिक रिसर्च सेंटर वावा का। आइए और देख लेते हैं, ये क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिस है। कहाँ से आया ये, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ से ये कुछ वैकेंसी आई हुई है और मेडिकल से ही रिलेटेड है, तो मेडिकल स्टाफ ही चाहिए होंगे इनको। ग्रुप ए एंड बी सी फॉर PGMIR चंडीगढ़, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप मेडिकल टीम से हैं या मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं तो। और ये एक सीनियर पोस्ट के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आई हुई है, डिप्टी कमिश्नर चाहिए इनको। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस तरह की है तो आप इसको देख सकते हैं। मेरा फोकस है थोड़ा सा जो 10, 12 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ है। आप देखिए बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो मैं 1 बाय 1 कर लेता हूँ, देख लेते हैं किसके लिए है ये। मार्केटिंग एंड कॉमर्शियल, ठीक है, कॉरपोरेट एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल के लिए है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए भी है, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए है, फाइनेंस एंड अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट के लिए है, सिविल के लिए है, BIS के लिए जो डेटा तैयार करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, लॉ के लिए। अगेन एक बार फिर से देखिए यहाँ पे सीनियर एसोसिएट लॉ, यानी जो लॉ के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, CEO, ठीक है। तो इस तरीके से सारी पोस्टें यहाँ पे मेंशन की गई है और फॉर्म बहुत डिटेल्स में दिया गया है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पोस्ट दी गई है और उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर मैं बात करूँ जूनियर एसोसिएट मार्केटिंग की, तो 2 ईयर फुल टाइम MBA PhD MMS विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम एंड एनर्जी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब इनमें से किसी में भी 60% मार्क्स है तो आप भर सकते हैं इसको। और मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस ओनली 1 ईयर्स है। तो इस तरीके से आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी एंड देन एक्सपीरियंस क्या होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, वो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है, सब चीज़ें शो कर रखी है। जूनियर एसोसिएट की जो सैलरी होगी 35,000, HRA एंड अदर अलाउंस मिला के 50,000 पहुँचती है। असिस्टेंट एसोसिएट की जो सैलरी होगी कुल सब चीज़ें मिला के 65,000 पहुँचती है। एंड एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीट की 80,000, सीनियर एसोसिएट की 1 लाख एंड चीफ एसोसिएट की 1,15,000। और जो फॉर्म की फीस हो रही है वो 200 है। तो इस तरीके से हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देन और देख लेते हैं, हाँ, वेस्टर्न रेलवे से आई है, बट ये जो है कुछ स्पोर्ट्स कोटा के लिए आई हुई है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स कोटा से जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। हाँ, ओपनिंग जो डेट है ये 5/9 से है और क्लोजिंग जो डेट होगी 4/10 को होगी। और देखिए यहाँ लिखा है इंडिकेटिव नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2022 और 2023, ठीक है।
तो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे, ठीक है। और ये आई हुई है कहाँ, रांची से, मैकॉन लिमिटेड से। तो कंपनी सेक्रेटरीट चाहिए, सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप देख सकते हैं इसको, जिसमें सब कुछ सैलरी एंड देन एज और सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए 49 ईयर्स, ये जो ग्रेड बताया है उसके अकॉर्डिंग है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। नाल्को से आई हुई है, और किस चीज के लिए है ये, ऑपरेटर एंड बॉयलर के लिए। जो नॉल्को में जो प्लांट होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उसके ऑपरेटर इनको चाहिए। तो उसमें आईटीआई किया आपने या उसमें कोई कोर्स किया आपने, तो ये आपके लिए है। और देखिए एज लिमिट भी बहुत अच्छे से सब चीज़ों के लिए बताया गया। सुपरिटेंडेंट 2 नंबर्स 27 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर 35 ऑपरेटर बॉयलर के लिए, 38 ईयर ऑपरेटर बॉयलर के लिए, 41 ईयर ऑपरेटर बॉयलर के लिए। तो ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये ग्रेड 2 T2, ये T0 T2, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपने बॉयलर में आपने अप्रेंटिस किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिनी रत्न में काम करने का। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से आई है वैकेंसी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर अकाउंटेंट चाहिए, थोड़ा सीनियर पोस्ट के लिए है, बट ये अकाउंट से रिलेटेड है। देन आगे और देख लेते हैं। महानंदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये वैकेंसी कहाँ से है, ये है जनपद यानी दिल्ली से ही है। यहाँ पे क्या चाहिए, 2 पोस्ट है, एसेसर्स लेवल 15, सैलरी जो मिलेगी वो बताया जा रहा है, और पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, पीए चाहिए इनको। 1 वैकेंसियाँ हैं। लास्ट जो है 30 डेज जो होंगे, इस वैकेंसी के निकलने के 30 डेज वो लास्ट डेट होगी इसकी। देन और देख लेते हैं। ये देखिए एक वैकेंसी है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसमें जो है, जो वैकेंसी आई है वो है, और जो ऑनलाइन इसकी वैकेंसी है वो चालू होगी 1/9/2022 से जो चालू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो 28/9/2022 है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। एक जल बोर्ड, नेश ये देख लेते हैं, राष्ट्रीय पटन बोर्ड यानी नेशनल जट जूट बोर्ड, सॉरी, ये जूट बोर्ड है। देखिए मतलब कहाँ कहाँ से वैकेंसियां निकल के आती हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा जो बोर्ड हैं या मंत्रालय हैं। तो इनमें डायरेक्टर के पोस्ट के लिए चाहिए, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, कोलकाता से, कोलकाता में वैकेंसी है। ये सैलरी मेंशन की हुई है। देखिए नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड फील्ड वर्कर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और सभी में इसमें 2, इसमें 1, और टेक्नीशियन और असिस्टेंट के लिए 2-2, और फील्ड वर्कर के लिए 2-2 है। तो ये आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट से आई हुई है, और इसमें मल्टीटास्क चाहिए स्टाफ, ठीक है। प्यून चाहिए, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अगर मैं बात करूं, हाँ, ये अच्छा, ये गुजरात के लिए, प्लेस ऑफ वर्क गुजरात, यहाँ गुजरात के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज जो है 18 to 27 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये गुजरात रीजन, ये सारे गुजरात रीजन के लिए ही है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड देन एज भी मेंशन की हुई है। देन ये एक और वैकेंसी थी, सेंटर ऑफ मिलिट्री एयर वर्थनेस सर्टिफिकेशन, यहाँ से एक वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट 28 है और सैलरी 31,000 है। तो इसको आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, आप इत्मीनान से इसको देखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो जरूर आप पूछ सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए, ठीक। तो ये सारे परफॉर्मा दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। देन और एक वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो क्या चाहिए इनको, फिलिंग ऑफ 3 पोस्ट चाहिए। अकाउंट ऑफिसर, अगर आप अकाउंट से हैं तो आप इसको भर सकते हैं, और ये ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर के लिए है, ठीक।
तो यहाँ से आप ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बहुत अच्छे से फॉर्म, बहुत बड़ा फॉर्म है ये, क्लियरली सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। देन ICAR, ये एक आई थिंक ये कुछ वॉक इन इंटरव्यू नहीं, तो ये, हाँ सॉरी, ऑनलाइन इंटरव्यू है ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए? सीनियर रिसर्च फेलो, 6 पोस्ट है, सैलरी जो होगी 31,000 प्लस 24% HRA है। तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन ये कहाँ से वैकेंसी है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट के ही होते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जिसमें सारी चीज़ें आप जिस पे बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, कोई फर्जी नहीं होता है, सारी चीज़ें आप रिलायबल होती हैं, आप बिलीव करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देन ये देख लीजिए, इसमें क्या था, वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। एंड देन इसमें जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट, ये महाराष्ट्र के लिए ही मांग रहा है, चूंकि नासिक में है तो महाराष्ट्र के लिए मांग रहे हैं, महाराष्ट्र का एजुकेशन होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो सैलरी दी गई है यहाँ पे 21,540 से लेके 77,160 तक है, और वेलफेयर ऑफिसर की यहाँ सैलरी है 29,740 से लेके 1,03,000 तक। तो ये जो, अगर महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और जो यहाँ पे दिया, देखिए, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। देन आइए और देख लेते हैं, इसकी जो लास्ट डेट थी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इसकी लास्ट जो डेट है वो है 10/10/2022, ठीक है। देन ये एक वैकेंसी है, यहाँ ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर से आई हुई है। और जो डेट यहाँ मेंशन किया गया है, न्यू दिल्ली में है, पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में, 1 अक्टूबर 2022 को, सैटरडे को 11 AM को होगा। और किस पोस्ट के लिए है? रिसर्च प्रोजेक्ट ICT बेस्ड पेस्ट सर्विलेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन हरियाणा, ठीक है। तो इनको यंग प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ एक वैकेंसी देखिए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक, यहाँ से एक पोस्ट निकल के आ रही है, और एक नहीं, बहुत सारी पोस्ट है। और इसमें पोस्ट किस किस के लिए देखिए मेंशन किया हुआ है, इंजीनियर्स, मैरिन इंजीनियर, हुल एंड स्कीपर्स, ठीक है। सबके जो है सैलरी मेंशन की गई है, और यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए है तो विजिट कर सकते हैं। लास्ट जो डेट होगी वो आज से 60 डेज होगी, क्योंकि आज ये निकला हुआ है, तो 60 डेज होगी लास्ट डेट। सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं। देन और देख लेते हैं, ये SBI का है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गेस्ट लेक्चरर, ये गेस्ट लेक्चरर है कहाँ पे? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, एक ये पोस्ट है, कंडक्ट ऑफ UHT रैली अंडर अग्निपथ स्कीम फॉर अग्निवीर, जनरल ड्यूटी एंड क्लर्क, ठीक है। तो ये रुड़की में होगा, यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है 2021-20, और लोकेशन भी दिया हुआ है। तो जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए है। और ये देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, और जो एज है वो 21 ईयर, अपर एज लिमिट दी हुई है। तो ये इस तरीके से आर्म फोर्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर देखें, इस फॉर्म को ज़रूर देखें। देन हाँ, ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोजीशन कहाँ से आया हुआ है? ये ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, फरीदाबाद में है, वहाँ से इनको क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, है ना। ये देखिए मेंशन किया हुआ है, और एज लिमिट भी दी हुई है अच्छी खासी, 56 ईयर और 40 ईयर्स दी हुई है, एंड एज लिमिट ऑफ डिप्यूटेशन 56 ईयर। तो और सैलरी यहाँ मेंशन की हुई है 67,700 से लेके 2,08,700, इतनी अच्छी खासी इसमें सैलरी दी हुई है अगर आप सीनियर पोस्ट पे हैं।
और आप लगता है कि आप ये आपके लिए यह है तो आप इसको भर सकते हैं, और ये एडमिन डिपार्टमेंट से। देन ये देखिए एक वैकेंसी है, ये नाबार्ड के बारे में जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया, और ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी से आई हुई है, एविएशन यूनिवर्सिटी से आई हुई है। और ये क्या है, इसमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएटेड। अच्छा, ये कोर्सेज ये एडमिशन के लिए है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, एडमिशन अनाउंसमेंट है ये। तो ये देखिए इसमें जॉब के साथ साथ आपको कॉलेजेस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक सही जगह पे एडमिशन लें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। देन आगे देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको, थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये सैलरी भी मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। देन एक और वैकेंसी है, वो कहाँ है, चेन्नई मेट्रो रेल से, ठीक है। इन यहाँ पे भी थोड़ी सीनियर वैकेंसी होगी, जीएम, जेजीएम एंड डीजीएम पोस्ट के लिए है। सैलरी और अपर एज लिमिट सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये देख लिए, रिक्रूटमेंट थ्रू यूनिट हेडक्वार्टर कोटा एट 3 सेंटर अंडर अग्निवीर। फिर से अग्निवीर की एक नई वैकेंसी देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी 41 पोस्ट, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन्स, तो यहाँ 49 पोस्ट है। और एज लिमिट जो आप यहाँ पे निकल के आ रही है 17 ईयर 6 मंथ टू 23 ईयर्स, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर 2022 को आप 23 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये अच्छी वैकेंसी है, जो भी आर्म फोर्स में जो जाना चाहते हैं बच्चे उनके लिए है ये। और ये डेट मेंशन किया गया है सारी चीज़ों का, आप खुद से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ये आया हुआ है न्यू दिल्ली से। यहाँ पे थोड़े देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से सीनियर पोस्ट के लिए जनरल मैनेजर लॉ, यानी जो लॉ के कैंडिडेट्स हैं, जो लीगल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये। 49 ईयर इनकी अपर एज लिमिट दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। और लास्ट डेट यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, क्लोजिंग डेट 28/9/2022 को, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ए का मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। एंड ये कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ कैंपटी, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है, ये देखिए, प्यून के लिए और सफाई वाले के लिए। तो आपके आसपास कोई अगर ऐसे हैं जिनको नीड है और वो पास हैं 10th और 7th, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर बताइए। देखिए सैलरी कितनी अच्छी है, 15,000 से लेके 47,600, एज लिमिट 21 to 30। तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपके आसपास हैं कोई ऐसे लोग जिनको नीड है इस तरह के जॉब की। देन टाटा मेमोरियल सेंटर, ये क्या, फुल टाइम मेडिकल पोजीशन अवेलेबल, ठीक है, मेडिकल से वैकेंसी है। देन ये कुछ एग्रीकल्चर से है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, यहाँ पे कार ड्राइवर चाहिए। तो एक बार फिर से, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं और जिनको नीड है जॉब की, आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा। इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके सारी जानकारी मिल सकती है। देन गेल इंडिया से आई हुई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, आइए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल के लिए, सिविल के लिए, ठीक है, गेल टीसी टीएम के लिए एंड वीआईएस के लिए चाहिए, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है। गेल इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट दी गई है और डिग्री दी गई है, 65% होना चाहिए इस स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में, सॉरी जो टेक्निकल है, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी एंड सिविल में 65% होना चाहिए। और यहाँ जो चीज़ें मेंशन की गई जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी एक में 65% होना चाहिए, तो आप ये भर सकते हैं। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 26 मेंशन की गई है ना, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। एंड देन ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पे क्या चाहिए देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, ठीक है, एक पोस्ट है और अब मैक्सिमम एज 38 दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड 2 पोस्ट, इसमें जो एज लिमिट है 28 है। एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ऑफिसर सी, तो इसमें जो एज लिमिट है 28 है। बट ये सैलरी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप बात करें असिस्टेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की,
तो 61,818 है और सिक्योरिटी गार्ड की 31,329 है और प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 89,900। तो एक बार फिर अगर आपके आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं तो उनको आप ये बता सकते हैं। देखिए सैलरी कितनी अच्छी है ना। तो लोग यहाँ पे 15-16 हज़ार के लिए जॉब करते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। देन और आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए चेन्नई पेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी कई विभागों में वैकेंसी आई और टोटल वैकेंसी जो है ये देख लीजिए 22 है। मैं बता भी देता हूँ आपको, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजी, एचआर, मार्केटिंग, आईटीएस, लीगल। यहाँ लीगल फिर से आ गया, मतलब आप अगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको भर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी वैकेंसी है, अप्रॉक्सीमेटली सारे ही विभागों से वैकेंसी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिस, आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है ये। ठीक है, सारे विभाग दिए हुए हैं, आप जिसमें भी करना चाहते हैं इस फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ वैकेंसी आई हुई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। देखिए स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन एंड सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कितनी पोस्ट है। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ 6 हैं और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 40 हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ एज, अगर आप नर्स हैं तो 45 ईयर अपर एज और लाइब्रेरियन है तो 30 ईयर अपर एज और आप ड्राइवर हैं तो 25 ईयर अपर एज लिमिट है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देन और देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आरसीएफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे क्या चाहिए देखिए, ये भी यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए भी आई हुई है। प्रेजेंटेशन सुपरवाइजर, असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिक्स, जीरोक्स ऑपरेटर। देखिए जीरोक्स ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी निकलती है। सैलरी 25,500 से 81,100 है। कितनी अच्छी सैलरी है जीरोक्स ऑपरेटर के लिए। तो आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप इन सब पोस्टों के लिए भर सकते हैं, लाइब्रेरियन के लिए भी है और भी बहुत पोस्ट हैं। ठीक है, देन ये है एक रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्टीजमेंट ऑफ 2 पोस्ट ऑफ एजीएम, जेजीएम एंड सीनियर डीजीएम अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, टैक्सेशन के लिए। देन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए चाहिए, क्या चाहिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर और पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। सैलरी मेंशन की गई है, किसके लिए है ये सैलरी देख लेते हैं। 25,500 से 81,100 के लिए है। और यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो किसके लिए, असिस्टेंट के लिए। और ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 25,000 सेम है सैलरी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। देन एक वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, सनबेदा डिस्ट्रिक्ट, कोरपुट, उड़ीसा के। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो किसके लिए, अपर डिवीजन क्लर्क है। सैलरी मेंशन की गई है 25,500 से लेके 81,100 तक है। तो अगर आप लगता है कि आप क्लर्क यूडीसी हैं यानी अपर डिवीजन क्लर्क हैं तो आप इसको भर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो भर सकते हैं। ये देखिए एक जैसे अभी इसके पहले जो आया हुआ था एमएसएमई, जो कानपुर का निकला हुआ था, सेम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर रोहतक का निकला हुआ और सारे ही ब्रांचेस का है, देख लीजिए। मैनेजर चाहिए, मेंटेनेंस, एसटी, डिजाइन, मार्केटिंग, अकाउंटेंट, स्टोर ऑफिसर, इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर। ठीक है, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक प्लस मैकेनिक। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट जो दिखने को आ रही है वो 40 है और ये सैलरी दी गई है और कितनी अच्छी सैलरी है, 67,700 से लेके 2,87,700 तक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट एंड देन कैटेगरी मेंशन की हुई हैं। देन और देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यहाँ से वैकेंसी किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये एग्जिट ऑफिसर है, वो देख सकते हैं आप। एक और वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन,
इसमें क्या चाहिए, इसमें भी एक देखिए एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड सीनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट की पोस्ट हमने आज काफ़ी देखी और एलडीसी की भी देखी, बहुत सारे पोस्ट निकल के आ रही हैं। ये इंदिरा गांधी का निकला हुआ है इग्नू का, जिसमें आप एडमिशन के लिए नोटिस है। ये एक देखिए ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ये इलाहाबाद के थ्रू है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू, और रिक्रूटमेंट और द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ये देखिए एक बार फिर से स्टाफ कार ड्राइवर, कहाँ के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है, तो उसमें एक स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए। तो अगर आपको आपके आसपास कोई है ऐसा जिनको नीड है तो आप जरूर बताएं। देन ये कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, ठीक है, वहां से आया हुआ है, किसके लिए, प्रिंसिपल प्राइवेट एंड सेक्रेटरीट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली से ही है। हाँ, एरिकॉन, ये देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। देखिए असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम की लिए वैकेंसी है और पे इसके लिए यहाँ मेंशन की गई है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। पोस्ट 5 है और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन एचआर पर्सनल, ठीक है, और ये सारी मेंशन की हुई है। 60% होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स मेंशन कर दी गई है, ठीक है। एंड देन ये कहाँ से है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, ये बीएचयू है, बनारस में है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से जो कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये कोड हैं। तो ये आप प्रोफेसर अगर हैं आप, ये सारे जो दिए हुए हैं स्ट्रीम, प्रोफेसर कंप्यूटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओपन टू ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एक एक पोस्ट सबके लिए है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा, बीएचयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो आप वहाँ अगर आप उस आपको लगता है कि ये आपके क्वालिफिकेशन को सूट करता है तो आप जरूर भरें इसको। देन डिवीजन ऑफ सीसीयू बीजीए इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ से आई है। इनको क्या चाहिए, यंग प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है, और इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 5 ईयर्स, 4 ईयर एंड 5 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं। देन इंटरव्यू एट आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर में इंटरव्यू है और ये वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, लेटेस्ट बाय 24/9, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और किसके लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, सैलरी मेंशन की हुई है, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। द डोगरा रेजिमेंट सेंटर अयोध्या, अयोध्या कैंट, ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी निकली है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राफ्टमैन, टेलर, कुक, बार्बर, माली, ठीक है। तो आपके आसपास सैलरी भी कितनी अच्छी मेंशन की हुई है यहाँ पे, देखिए माली के लिए 18,000 से लेके 56,900 तक, 18,000, बार्बर के लिए 18,000 से लेके 56,900 तक, बहुत अच्छी सैलरी है। तो आपके आसपास कोई हैं ऐसे लोग तो आप जरूर उन्हें बताएं, या आप खुद, आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं अप्लाई। देन और देख लेते हैं ऑफिस ऑफ द कमीशन ऑफ कस्टम, ठीक है, ये देखिए कस्टम से आया निकल के वैकेंसी। सीमेन चाहिए, लंच मैकेनिक चाहिए, सीनियर डेक हैंड चाहिए, ग्रीशर चाहिए, इंजन ड्राइवर चाहिए, सुखानी चाहिए, ट्रेड्समैन चाहिए। टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल है काम, तो इसके लिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो उसके लिए है ये। देन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, यहाँ पे क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, ये डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है। ये एक कंपनी है यांत्रा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नागपुर में है ये, उन उसके लिए वैकेंसी है। इनको क्या चाहिए, सेक्रेटरिएट स्टाफ चाहिए 1, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। और ये हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट मुंबई में। इनको क्या चाहिए, इंजन ड्राइवर, सारंग लास्कर, फायर इंजन ड्राइवर, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, ठीक है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, लास्कर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्यून, अनस्किल्ड लेबरर, मल्टीटास्किंग स्टाफ मेल। मतलब देख रहे हैं आप कितनी अच्छी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी की गई हैं, ठीक है, सैलरी यहाँ मेंशन की गई है। तो इस तरीके से आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो आप ज़रूर इसको भरें।
देन और देख लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैंने सारी वैकेंसी लगभग कवर कर ली है। अगर कोई छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो इस तरीके से मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थर्ड सितंबर थर्ड वीक का मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीकली सारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।